आज का वीडियो जो होने वाला है शानदार होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत ही शानदार वीडियो होगा। आज की वीडियो में पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी जो ब्लड ग्लूकोज होता है ना हमारे बॉडी में, उसका रेगुलेशन क्या है, कैसे चलता रहता है, उसकी प्रोसेस क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि हमें क्या पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। देखिए, थोड़ा सा जानते हैं कि रेगुलेशन क्या है। देखिए, साथ में ब्लड रेगुलेशन यानी होता है निरंतर, ब्लड ग्लूकोज यानी शुगर। ठीक है, शुगर की क्वांटिटी बढ़ जाना। ग्लूकोज यानी होता है, ग्लूकोज कहाँ बढ़ता है? ब्लड में बढ़ता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखिए, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी मेंटेन द blood glucose level within a normal range through the coordinated action of hormones, mainly insulin and diabetes mellitus। क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि डायबिटिक क्या है और मेलाइटस किसे कहते हैं। डायबिटिक यानी आप याद रखिएगा शुगर, क्या याद रखेंगे? शुगर है। और मेलाइटस यानी होता है मीठा, यानी स्वीट। क्या होता है? स्वीट यानी मीठा होता है। इतना याद रखेंगे। मेलाइटिस का मतलब होता है कि शहद जैसे मीठा या फिर सबसे मीठा, उसे हम बोलते हैं मेलाइटस। डेफिनेशन हम देखते हैं डायबिटिक की। डायबिटिक की डेफिनेशन देखते हैं तो डायबिटिक a metabolic disorder characterized by high blood glucose due to deficiency or इनइफेक्टिव एक्शन ऑफ इंसुलिन। ये क्या है? एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसके कैरेक्टर की हम बात करते हैं तो कब होता है ये कैरेक्टर यानी चरित्र? जब हमारे ब्लड में हाई ग्लूकोज लेवल हो जाता है और ड्यू टू डिफिशियंसी और इनइफेक्टिव एक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन क्या होता है? डिफेक्ट हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, इनइफेक्टिव हो जाता है, तब ये डिसऑर्डर होती है। हम बात करते हैं कि ये दो टाइप से होता है, टाइप 1 डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक। ध्यान देंगे, टाइप 1 डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटिक क्या है। इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप 1 डायबिटिक बोलते हैं। देखिए, इस टाइप 1 डायबिटिक का जो कॉज है वो होता है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल। ये क्या करता है? ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल और नो इंसुलिन प्रोडक्शन, और इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होती है डायबिटिक फर्स्ट में। फीचर की बात करें तो ये होता है यंग एज में, सडन ऑनसेट होता है, इसमें वेट लॉस होता है। रिक्वायर्ड इंसुलिन थेरेपी, इसमें क्या जरूरी है? रिक्वायर्ड है इंसुलिन थेरेपी। मान लीजिए कि हमारे पास ब्लड है, क्या है? ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं। ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की हम बात करेंगे और यहाँ पे हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बात करेंगे। ये हमारे ब्लड वेसल्स है। क्या है? ब्लड वेसल्स है। देखिए, सबसे पहले नॉर्मल की बात करेंगे। जो ये येलो वाला पार्ट दिख रहा है ना, इसको आप समझिएगा कि ये क्या है? ग्लूकोज है। बाकी जो रेड वाला दिख रहा है ये क्या है? ब्लड है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा येलो वाला पार्ट दिख रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज होगा, और रेड जो दिख रहा है वो क्या है? ब्लड है। तो इसमें देखिए ले दे करके 1 2 3 4 5 ही हैं और इसमें बहुत सारे हैं। इससे ज्यादा हाई है तो इसको हम बोलते हैं हाई ग्लूकोज। ये क्या है? नॉर्मल है, तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हाई ब्लड ग्लूकोज। ये तो समझ में आ गया कि टाइप 1 में ये होता है। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, टाइप 2 डायबिटिक क्या है। टाइप 2 उस डायबिटिक को बोलते हैं, सबसे पहले इसमें जो हम इसका कॉज देखते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होती है। ठीक है, रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है, फिर भी ये होती है। रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो ओबेसिटी है, फैमिली हिस्टोरी है, ठीक है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल इसमें चेंज हो जाती है, इंक्रीजिंग होता है, एज के साथ इंक्रीज होता जाता है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो पॉलीयूरिया होता है, यानी दैट मीन्स बार बार पेशाब जाना। पॉलीडिस्पिया होती है, यानी बार बार भूख लगना, ठीक है। और पॉलीफेजिया यानी होती है, इसमें होता है बार बार पॉलीयूरिया, बार बार बाथरूम जाने की प्रोसेस। इसमें होती है बार बार पानी पीने की प्रोसेस, यानी पानी की इच्छा होती है। और इसमें होता है बार बार भूख लगने की।
यदि आपको सबसे ज्यादा थकान महसूस होगी, आपका वजन कम होगा और ब्लड विजन होंगे, आपकी आंखों से धुंधला दिखाई देगा। ये तो था टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक। यहीं पे आप समझिएगा कि हमारे पास सेल है। क्या है? सेल है। कौन सा सेल है? सेल है, और इन दोनों सेल में शुगर प्रेजेंट है। जो यहाँ पे दिख रहा है ना वाइट वाइट सा, ये दोनों क्या है? शुगर है। एक साइड ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे पेनक्रिएटिक बीटा सेल्स है। यहाँ पे जो की दिख रही है इसको समझिएगा इंसुलिन। इधर मान लीजिए नो डायबिटिक और इधर टू डायबिटिक है। सपोज इसको मान लेते हैं कि इधर डायबिटिक नहीं है यानी नॉर्मल है, और यहाँ पे शुगर इन ब्लड स्ट्रीम। ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं डॉट डॉट से, ये ब्लड स्ट्रीम में क्या है? शुगर है। अब ये देखिए कि यहाँ पे क्या है? सेल में क्या है? शुगर है। तो ये जैसे ये शुगर कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ब्लड में बच जाएगा। देखिए शुगर इन द ब्लड हैविंग नो डिफिकल्ट एंटरिंग द सेल, यानी इसके अंदर नहीं हुआ है, एंटर नहीं हुआ है। और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ सेल से इसमें एंटरिंग हो गई। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे डायबिटिक और इसे हम बोलेंगे डायबिटिक नहीं है। हाँ, बड़ी ही अच्छी बात यहाँ पे है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक। ठीक है, क्या है? डायबिटिक। याद रखिएगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक तो हमने यही पढ़ा था। ठीक है, डायबिटिक नो डायबिटिक ये अभी तक पढ़ा। लेकिन अब हम बात करेंगे क्या? कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। क्या बोलेंगे? डायबिटीज। डायबिटीज है क्या? ठीक है, ये तो डिस्कस हमने कर लिया डायबिटीज है क्या। अब देखिए ये दो टाइप से होता है। एक तो होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक। एक्यूट एक्यूट क्या होता है? एक्यूट का मतलब ये होता है कि तुरंत ही तत्काल बढ़ जाना, अचानक, उसको हम बोलते हैं एक्यूट। और जो क्रोनिक होता है स्लोली स्लोली ये वर्क करता है और लास्ट में जाकर के विशाल बन जाता है। एक्यूट में हमें तत्काल पता हो जाता है कि हमें ये चीज ये हुई है, लेकिन क्रोनिक में ऐसा नहीं होता है, एहसास नहीं होगा, धीरे 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 होता रहेगा। इसमें यदि हम बात करें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है। ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोस होता है। ठीक है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज, ये इसके क्या हैं? कुछ डिसीज हैं जो होती हैं। हम इसकी बात करते हैं रे सी। यहाँ पे यदि हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है? क्रोनिक रिफर करता है, किसके लिए रिफर करता है? डिसीज और कंडीशन। ठीक है, ये भी डिसीज और कंडीशन यहाँ पे डेवलप सडनली होता था, लेकिन यहाँ पे डेवलप स्लोली होता है। ठीक है, तो ये आप समझिएगा, ये होता है धीरे धीरे, यूजुअली 3 मंथ और मोर देन में होता है, और ये फास्ट हो जाता है। ठीक है, रेटिनोपैथी, यानी इसमें रेटिनो आंख में भी हो सकता है ये। ठीक है, डायबिटिक आंख के कारण जो डायबिटिक होती है तो रेटिनोपैथी होती है, आंख में हो जाती है, आंख में डायबिटिक। नेफ्रोपैथी यानी नेफ्रॉन में, गुर्दा में। ठीक है, न्यूरोपैथी तंत्रिका। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट से समझ लीजिए। ठीक, डायबिटिक फुट होता है, पैरों में होता है। ठीक है, ये सब लक्षण हैं। यदि ये आपके साथ हो रहा है, ठीक है, नेप्रोपैथी, ये सारे डिसीजेस हैं, तो समझ लीजिए आपको क्रोनिक है। किसके कारण है? डायबिटिक के कारण है। तो ये कुछ इसका प्रोसेस है। यदि हम बात करते हैं कि डायबिटिक का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, यानी उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक, याद रखेंगे क्या? मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक। सबसे पहला होता है यानी इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, यानी समझिएगा कि ड्रग, दवाइयां, इसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, यानी ट्रीट कैसे करते हैं, ये देखना है। ठीक है, डायग्नोज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, जो कि फार्माकोलॉजिकल मीन्स होता है ड्रग्स। क्या होती हैं? ड्रग्स होती हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजिक मीन्स ड्रग्स। बात हो रही है किसकी? नॉन, तो क्या होगा? नॉन ड्रग्स। जैसे डाइट पे कंट्रोल रखिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है, वेट रिडक्शन करिए या वजन कम करिए। अब हम बात करते हैं ड्रग मीन्स फार्माकोलॉजिकल। क्या होता है? फार्माकोलॉजिकल, समझिएगा, ड्रग मीन्स
फार्माकोलॉजिकल भी होता है। तो इसमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। यदि हम बात करते हैं कि नर्सिंग केयर क्या है, तो मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज, यानी लोगों को हमेशा एक एक घंटा, दो दो घंटे में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना चाहिए। फुट केयर, पाँव की सुरक्षा करना, ठीक है। डाइट एजुकेशन, यानी कहने का मतलब कि भोजन जो आप खाना खा रहे होते उस पे कुछ नॉलेज बताना कि कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए। मेडिकेशन कंप्लेंस भी होती है, ठीक है। मेडिकेशन की वो नियमितता क्या होनी चाहिए, कैसे खाना है, ओ एक्सरसाइज का एडवाइस देते हैं। ये नर्सिंग केयर में जो होता है, जिसकी केयर की जाती है, नर्सिंग केयर के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करना चाहिए यदि आपको डायबिटीज हुआ है तो। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, अब ये है क्या? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। देखिए, जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, ठीक है, यह एक ऐसा टेस्ट है जिसका नाम होता है OGTT। क्या नाम है इसका? OGTT। शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है कि OGTT है क्या, तो आप बताएंगे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। यह एक ऐसा टेस्ट होता है या फिर एक टेस्ट है जिसका यूज किया जाता है डायग्नोज करने में। किसका डायग्नोज करने में? डायबिटिक डायबिटीज मेलाइटस में। किसमें? डायबिटीज मेलाइटस में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को ओरली आपको पिलाया जाएगा, ठीक है। क्या किया जाएगा? पिलाया जाएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको इम्पटी फोल्डर होना चाहिए। क्या? इम्पटी स्टमक, सॉरी इम्पटी स्टमक यानी मीन्स खाली पेट होना चाहिए, फास्टिंग किए हो। जब फास्टिंग किए रहेंगे उस दौरान, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या की, फास्टिंग की, तब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेजर किया जाएगा और आपको ओरल ग्लूकोज पिलाने के बाद 2 घंटे बाद आपका फिर से टेस्ट लिया जाएगा। तो जो नॉर्मल वैल्यू होती है उस वैल्यू से कितना डिफरेंस आया ग्लूकोज पीने के बाद, तो पता चल जाता है। तो याद रखेंगे कि ये क्या है, एक टेस्ट है। ये इंडिकेशन क्या शो करता है, ठीक है। इंडिकेशन सस्पेक्टेड डायबिटीज होते हैं, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज होता है, ठीक है। ये वो प्रेगनेंसी, वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है उस दौरान डायबिटिक का चेक करवाया जाता है, ठीक है। बॉर्डर लाइन ब्लड ग्लूकोज ये भी है, ठीक है। बॉर्डर लाइन को टच तो नहीं कर गया ब्लड ग्लूकोज, ये सब देखते हैं। ये सारा प्रोसेस है। प्रोसीजर की बात करते हैं, ये सब करने के लिए क्या क्या करना होता है। सबसे पहले ओवरनाइट आपको फास्टिंग रहना है, 8 से 12 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। क्या करना है? 8 से 12 घंटे तक कुछ भी ईटिंग नहीं करनी है। फास्टिंग ब्लड सैंपल, जब आप फास्टिंग रहें तो उस टाइम आपका क्या होता है, ब्लड सैंपल होता है, ब्लड सैंपलिंग ली जाती है। अब इसके बाद ब्लड सैंपलिंग लेने के बाद लगभग आपको 75 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन पिलाया जाता है, ठीक है। 75 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन पिलाने के बाद ब्लड सैंपल लिया जाता है आफ्टर 2 घंटे बाद। दोबारा से 2 घंटे बाद ब्लड सैंपल लिया जाएगा, तो दोनों में डिफरेंट आएगा। यदि नॉर्मल क्या होता है, 140 से नीचे नॉर्मल होता है, ठीक है। यदि बात हो रही कि हाँ प्री डायबिटीज यानी डायबिटिक होने के चांसेस हैं, तो 140 और 199 के बीच में रहता है, तो उस क्या है, हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्री डायबिटिक। लेकिन 200 प्लस चला जाए, क्या चला जाए, 200 प्लस चला जाए, तो समझिएगा कि ये क्या है, आपको डायबिटीज है। क्या है? डायबिटीज है। ये क्या है, प्रोसीजर है। यदि इतना रिजल्ट आता है तो, ठीक है। टाइप ऑफ जीडीटी यानी टाइप ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसके बहुत सारे टॉलरेंस टेस्ट होते हैं। सबसे पहला तो होता है स्टैंडर्ड ओरल ग्लूकोज टेस्ट, ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। मिनी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। एक्सटेंडेड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और जीसीटी ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। IVGTT, ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशनर। बनेगा इतना। HbA1c, ये भी एक क्या है, डायबिटिक टेस्ट का
टेस्ट है, जो कि इसमें होता है कि ग्लाइकेटेड hemoglobin that reflect the average blood glucose level over the previous 2-3 month। ये जो कि 2-3 मंथ तक ये लिया जाता है, सैंपलिंग एवरेज वाला है कि 2-3 मंथ देखते हैं। तो इसमें अपन को वही सेम नॉर्मल वैल्यू होगी, जो नॉर्मल वैल्यू क्या होगी 70 से 90 mm DL, और यहाँ पे क्या होता है 90 से प्लस होता है, सपोज 140 होता है, ठीक है, और यहाँ पे 200 के अप्रॉक्स होता है, तो डायबिटिक हो जाती है। ये वही प्रोसेस है। इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, डायग्नोस ऑफ डायबिटीज, उस समय आपको डायग्नोस करना चाहिए डायबिटीज का। मॉनिटरिंग लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल, आपको लंबे समय तक आपको ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज टेस्ट है उसे मॉनिटरिंग करना चाहिए। इसी में आ जाता है हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, तो हम बता देते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया यानी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्या? लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। यदि ज्यादा हो जाता है तो हाइपरग्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके कॉजेस क्या है, एक्सेस इंसुलिन, इंसुलिन नहीं मिल पाना, ठीक है, फास्टिंग उपवास रहने का कारण है, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज, ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा एल्कोहल का सेवन करते हैं, तो ये सारे सिम्टम क्या होता है, स्वेटिंग, बार बार पसीना आता है, ठीक है, ट्रिमर होता है यानी शरीर जो है हाथ पांव कप कपी करेगा, ठीक है, हंगर होता है, सबसे ज्यादा भूख लगती है, फास्ट हार्ट रेट, आपकी जो हार्ट बीट है, धड़कन है, वो ज्यादा हो जाती है, कंफ्यूज, आप भ्रम की कंडीशन में रहेंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी आप होश में नहीं रहेंगे। इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी ट्रेट यानी थेरेपी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो जब लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए तो आपको ग्लूकोज को देना चाहिए। सर्जरी, ड्रिंक इफ कॉन्शियसनेस, यदि आपको सर्जरी करते टाइम, ठीक है, सॉरी सर्जरी नहीं लिखा हुआ है, वो पढ़ने में मिस्टेक हो गया, सुगरी क्या करना है, सुगरी ड्रिंक करना है इन कॉन्शियस में। यदि आप चिंता में हैं, चिंता में खोए हुए नहीं हैं, ठीक है, आपको होश हैं, तो आप सुगरी सॉल्यूशन का ड्रिंक कर सकते हैं। आप बेहोश हैं तो नहीं कर सकते हैं। यदि आप जब बेहोश होते हैं उस दौरान, ठीक है, आईवी डेक्सट्रोज दिया जाता है, D5 D10 के नाम से इंजेक्शन आते हैं, तो ऐसे करके पेशेंट क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं।